परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज की हमारे बाइबल स्टडी में एक नई विषय पश्चाताप, रिपेंटेंस, ये हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे मानव जाति को एक महान उद्धार दिया है और वे उद्धार प्राप्त करने के लिए पहले कदम पश्चाताप है, रिपेंटेंस है। प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव का रूप धारण करते हुए आया, सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा लिया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा। 40 दिन अपने शिष्यों को यीशु प्रकट करते रहा। उसके बाद वो स्वर्ग की ओर उठाया गया। उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को जैसे वायदा किया था, उन पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर उतारा। पवित्र आत्मा के भरपूरी सामर्थ्य पाने के बाद प्रेरितों और बाकी लोग, उस समय में 120 जन के एक झुंड थे, वे प्रभु की गवाहियां ठहरने लगे। पतरस और शेष 11 प्रेरितों मिलकर किया हुआ एक प्रचार की कुछ बातें आज हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 से लेकर 38 कलम तक, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 36 to 38। अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनको एड्रेस करते हुए प्रेरित पतरस कहता है, जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय में छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हे भाइयों, हम क्या करें? उनके हृदय में छेद आ गया और सचमुच में अपने पाप का महसूस हो गया। They felt guilty और वे शिष्यों से, प्रेरितों से पूछते हैं, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, अपने पाप के बारे में जिसे महसूस हुआ, खेद हुआ, उन्हें क्या करने के लिए पतरस कहा, मन फिराओ, धर्म नहीं, नाम नहीं बदलाओ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वहां पतरस उद्धार के कदमों को वहां बताया गया। लोगों के हृदय चिद गया और वो कहता है, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और आगे बढ़ते हुए पश्चाताप, रिपेंटेंस क्या नहीं है, आज कुछ बातें हम चर्चा करेंगे। कई बार हमें हमारे पापों के विषय में दोषी महसूस होता है। नॉट जस्ट फीलिंग गिल्टी, अपने पापों के बारे में दोषी महसूस करना
वो पश्चाताप नहीं है। फीलिंग गिल्टी, दोषी महसूस करना, वे पश्चाताप की पहले आने वाला एक कदम है, लेकिन वो अपने आप में पश्चाताप नहीं है। जो व्यक्ति अपने पाप के बारे में पश्चाताप करते हैं, उसको पहले अपने पाप के बारे में दोषी महसूस होंगे। लेकिन सारे लोग जो अपने आप में दोषी महसूस करते हैं, वे पश्चाताप नहीं करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल से एक बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 24 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 24, वहां पर एक बात को हम देखते हैं। पौलुस बंदीगृह की अवस्था में गवर्नर फेलिक्स के अधीन में था। उनके केस के मुकदमा फेलिक्स गवर्नर के सामने होना था, लेकिन उसे कैदी के रूप में रखा गया था। फेलिक्स अच्छी तरह जानते थे कि पौलुस जो कुछ भी प्रचार करते थे वो सत्य है, इसलिए वो कई बार पौलुस को बुलाकर वचन से सुनते थे। एक बार इस प्रकार हुआ, पौलुस फेलिक्स के साथ वचन बताते समय वे धार्मिकता, सेल्फ कंट्रोल, संयम और आने वाला न्याय के बारे में उन्होंने प्रचार किया। ये बात जब सुना, फेलिक्स भयभीत हुआ। अपने दोष के बारे में वो महसूस किया, लेकिन उन्होंने कहा, बस अभी तुम जाओ, जब मुझे अवसर मिलेंगे मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। उनमें से हम क्या समझते हैं, क्या समझ सकते हैं? फेलिक्स अपने दोष महसूस किया, लेकिन वो पश्चाताप नहीं किया। इसलिए हमारे सिर्फ दोषी महसूस होना, नॉट जस्ट फीलिंग गिल्टी, इज नॉट रिपेंटेंस, वो पश्चाताप नहीं है प्यार। दूसरी बात, कई बार हम हमारे पापों के विषय में सॉरी, खेद महसूस करते हैं। कई लोग इतने अपने पाप के विषय में खेदित मन वाला होते हैं, क्योंकि उस पाप के परिणाम को वो सोचते हैं। कई लोग अपने पाप और अपराधों में पकड़ा गया, इसलिए वे बहुत दुखित हो जाते हैं। They feel sorry. कई लोग उन्होंने जो किया हुआ गलतियों का, पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं, लेकिन खेद, दुख महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पकड़ाया जाने से मिलने वाला न्याय के विषय में सोचते सोचते वे कई बार खेदित होता। इस विषय में परमेश्वर के वचन क्या कहता है? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 10, दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय 10 कलम। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। सचमुच में एक व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप होता है और शोक होता है, जो पश्चाताप की ओर उसे ले जाता है। लिखा है, परमेश्वर के भक्ति का शोक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और उसे
पछताना नहीं पड़ता। इस बात को हम अच्छी तरह समझें। जब हमारे पाप के विषय में हमें महसूस होता है, हम शोक करता है, वो पश्चाताप की ओर हमें ले जाना चाहते हैं और हमें उद्धार की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन संसारिक शोक है, जो पकड़ाए जाने से जो शोक, आने वाले मिलने वाले दंड के बारे में जो शोक है, ये सब कुछ उद्धार उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि मृत्यु उत्पन्न करता है। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तीसरी बात, कई बार कई तरह के पाप करने के बाद, अपराध करने के बाद उसे महसूस होता है, तब वो क्या सोचते हैं? नंबर 3, नॉट जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा व्यक्ति होने का प्रयास करना, वे भी पश्चाताप नहीं है प्यार। कई लोग सोचते हैं आज से नहीं तो कल से मैं अच्छा आदमी बनकर रहूंगा, कल से मेरे पुरानी जो बुरी आदतें हैं उससे मैं छोड़ दूंगा। ऐसे लोगों को आप देखिए, क्योंकि इस तरह की जो अपने आप में अच्छा इंसान बनने का जो कोशिश है, उसका रूट जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ राइचियसनेस, खुद की धार्मिकता में पड़ा रहता है, और वे सचमुच में अपने पाप से पश्चाताप नहीं करता। मैं अपने आप अच्छा इंसान बनूंगा, जितना वो निर्णय लेता है उतना वो और बुरा बनकर जाएगा, क्योंकि वहां उनके जीवन की सेल्फ राइचियसनेस, खुद की धार्मिकता हमें पश्चाताप की ओर नहीं ले जाता है। परमेश्वर के वचन आइसाया चैप्टर 64 वर्स 6 ध्यान से हम देखेंगे। हम तो सबके सब, परमेश्वर के वचन कहता है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है। ये वचन स्वीकार करने में कई लोगों को कठिनाई है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम, जो हम अच्छा इंसान बनकर धर्म के काम जो करना चाहते हैं उसके विषय में लिखा है, और हमारा धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। इसलिए अपने बलबूते पर, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, वो भी पश्चाताप नहीं है प्यार। फोर्थ, चौथी बात यह है, नॉट बिकमिंग रिलीजियस इज ऑल्सो नॉट रिपेंटेंस। धार्मिक बनना चाहते हैं कई लोग, पाप से मुक्ति पाने के लिए वो धार्मिक बनना चाहता है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, बाइबल टाइम में, यीशु मसीह के समय में बहुत सारे फरीसी लोग थे। वे लोग बहुत धार्मिक थे, दे वर एक्सट्रीमली रिलीजियस। उनके सारे कार्य बहुत धार्मिकता के थे, उनके प्रैक्टिसेस, और उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, और नाना प्रकार की धार्मिक सेरेमनियां करते थे, yet they never repented। कई धार्मिक कार्य करने के बावजूद भी उनका जीवन में पश्चाताप नहीं हुआ है। फिफ्थ बात, नॉट जस्ट नोइंग द ट्रूथ, केवल सत्य को जानना
वो भी पश्चाताप नहीं है। हमारे इंटेलेक्चुअल हेड नॉलेज, सत्य के बारे में कई बार हमारे इंटेलेक्चुअल हेड नॉलेज है, हमारे दिमाग के जो ज्ञान, वो हमें एक सत्य के मार्ग पर जीने के लिए हमें मदद नहीं करते। सिर से, दिमाग से विश्वास करना और हृदय से विश्वास करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे मन में कई तरह के हेड नॉलेज है, कई तरह के हेड नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, लेकिन वो हमें एक धार्मिकता का जीवन बिताने का गारंटी नहीं देता है। बिलीविंग विद द हार्ट, हम जब हृदय से विश्वास करते हैं, इस विषय में याकूब एक सुंदर बात को बताता है। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19 and 20, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। याकूब लिखते हैं, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। एथिस्ट को छोड़कर सब लोग विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है। और याकूब कहता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और तरतराते हैं। एक ही परमेश्वर है, इस वास्तव को दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। और मैं और आप परमेश्वर से तरतराते नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा तरतराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जो हम हृदय में विश्वास करते हैं, उस कार्य को हमें सचमुच में हमारे क्रियाओं में, हमारे कर्म में बदलना है। जब हमारे हृदय में ये महसूस होता है हम पापी हैं, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। सिर्फ सॉरी महसूस करना या अच्छा इंसान बनना, ये सब पश्चाताप नहीं है प्यारो। जरूर पश्चाताप से पहले हमें दोषी महसूस होंगे। पवित्र आत्मा का ये कार्य है। जब हमारे जीवन में हम दोषी महसूस करते हैं, तुरंत हमें उस बातों का अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, जिसने हमारे पापों की खातिर क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, जी उठा और हमें उसके विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। आज पवित्र शास्त्र से पश्चाताप क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट रिपेंटेंस, ये बातों को हमने ध्यान किया। प्रभु की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे हम व्हाट इज ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप क्या है, इस विषय को चर्चा करेंगे। तब तक परमेश्वर की आत्मा आपके हृदयों में कार्य करते रहे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे वचनों को लेकर प्रभु पश्चाताप, रिपेंटेंस के बारे में कई बातें सीखने के लिए आज तूने हमें सहायता किया। सचमुच में पश्चाताप क्या नहीं है। वचन सुनाओ, प्रत्येक भाई बहन बच्चों के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा कार्य करे। आने वाले दिनों में सुनने वालों के हृदय में भी परमेश्वर तू कार्य कर। सच्चा पश्चाताप के विषय में सीखने के लिए हमें और कृपा दे। सारे बातों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।